अगर आपके पीरियड साइकिल 21 डेज से कम है या फिर 35 दिन से ज़्यादा है यानी 35 डेज से ज़्यादा है, तो आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हैं। पीरियड्स का कम आना या फिर ना आना या फिर जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तभी हमारे पीरियड्स होते हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं हमारे डीएम पर। तो यस, आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हमारे पीरियड्स जो है वो इरेगुलर क्यों है, ऐसी कौन सी चीज़ खाएं जिससे जो है वो हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाए। तो अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर ईद अहमद हेयर, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स जो है वो इरेगुलर क्यों हो जाते हैं और कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें। और जिन चीज़ों का आज मैं इसमें डिस्कस करूंगी ये सिर्फ आपके पीरियड्स को रेगुलर नहीं करेगा, साथ साथ जो है ना इसमें आने वाले जितने भी सिम्टम्स हैं यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस का होना या फिर जो है ना ब्लॉटिंग का होना बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ों को इसमें ही कवर करेगा। अब देख लेते हैं कि पीरियड्स के इरेगुलर होने की वजह क्या है। जब तक हम पीरियड्स की कंडीशंस नहीं जानेंगे, उसकी वजह को नहीं जानेंगे, उसका इलाज करना मुश्किल है। ठीक है, फिर आपने यही करना है कि आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, फिर पीरियड्स हो जाएंगे, फिर स्टॉप हो जाएंगे, इस तरह पे ये चलता रहेगा। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन जानते हैं। इसकी कंडीशन जो है वो इस तरह से है कि अगर आपके पीरियड्स जो है वो 90 डेज से ज़्यादा हो गए हैं या फिर कम्प्लीटली स्टॉप हो गए हैं तो उसको बोलते हैं एमेनोरिया। इसके अलावा ओलिगोमेनोरियस में क्या होता है कि आपकी पीरियड्स जो साइकिल जो है वो 35 डेज से ज़्यादा है। इसके बाद है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया बोलते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स का होना। इसकी वजह क्या हो सकती है कि अगर आपके एंडोमेट्रियोसिस का मसला है यानी कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज हैं वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस ग्रो हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो है वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है। और ये आफ्टर एंड ड्यूरिंग दोनों पीरियड्स के दौरान ये जो है ना वो पेन रहता है। तो ये एंड्रोमेट्रियोसिस है। इसके अलावा अगर आपको पीसीओएस का मसला है तो इसमें क्या होता है कि पीसीओएस में भी अगर आपके ओवरीज जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो है वो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपकी ओव्यूलेशन डिले हो जाती है। इसके अलावा जो है ना समटाइम्स कुछ वुमेन में जो है वो पीरियड्स स्टॉप भी हो जाते हैं। तो ये एक पीसीओएस का मसला आ गया, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है। दूसरा तीसरा जो है वो ये कि अगर आपके पेल्विक रीजन में अगर इन्फेक्शंस हो गई हैं यानी कि अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है जिसकी वजह से जो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा पार्ट है वो अफेक्टेड हो जाता है, इस वजह से भी जो है ना वो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या फिर समटाइम्स स्टॉप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी को जो है वो ओवेरियन कैंसर है या फिर ओवेरियन सिस्ट हो गए हैं तो इसकी वजह से भी जो है वो पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाते हैं। और लास्ट ये है कि अगर किसी को थायराइड का मसला है, कोई थायराइड की पेशेंट है, तो इस वजह से भी जो है ना वो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो दो तरीके से है। एक जो है वो आप घर बैठ के भी कर सकती हैं इसका इलाज, दूसरा जो है वो मेडिसिन के जरिए भी है। तो इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगी। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को और लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने लाइफ स्टाइल को आपने चेंज करना है। आपने सबसे पहले अपने स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके हार्मोन को। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने लाइफ स्टाइल में क्या करना है चेंजेस, कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा, आपने वॉक लाजमी करना है। आप बिल्कुल हैवी एक्सरसाइज नहीं करें, आप बिल्कुल भी जो है ना बिल्कुल लॉन्ग वॉक नहीं करें, बस आपने आधे घंटे का वॉक करना है जो कि लाजमी है। आधे घंटे का आपने लाजमी वॉक करना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्ट्रेस नहीं लेना है। ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बीएमआई से कैलकुलेट करके अपने वज़न को आप कम कीजिए, और अगर आपका वज़न जो है वो बहुत कम है तो उसको आप बैलेंस कीजिए। इसके अलावा आपने जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करें, और साथ साथ आपको शुगर को कट ऑफ करना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रही हैं तब भी आपने इन चीज़ों को लाजमी फोकस कर रखना है, वरना आपका मेडिसिन इस्तेमाल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अच्छा जी, शुगर लाज़मी कट ऑफ करना है। बेशक आप शुगर की जगह जो है वो जैगरी इस्तेमाल कर लें, बाद में आपको इसकी भी आदत हो जाएगी। तो इसलिए आपने इन की पॉइंट्स को लाज़मी फ़ोकस रखना है। इसके अलावा जो है वो कुछ टेस्ट है जिसके ज़रिए आप पता कर सकती हैं, जैसे कि हो गया पेल्विक अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, तीसरा जो है वो है हिस्ट्रोस्कोपी। ये इसके ज़रिए जो है ना आप वो पता कर सकती हैं कि आपके जो है वो पीरियड्स इर्रेगुलर क्यों हैं। अब ट्रीटमेंट की अगर बात कर लें तो अगर जिनको जो है वो मेडिसिन के ज़रिए अगर मैं बताऊँ, तो जिनको जो है वो अगर पेल्विक इन्फेक्शंस हो गया है तो उनको जो है वो एंटीबायोटिक दी जाती है उनके बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए। दूसरा जो है वो पेनफुल पीरियड्स के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं। हैवी ब्लीडिंग के लिए जो है वो ट्रांजेमिक एसिड जो है वो रिकमेंड किया जाता है ताकि जो है वो उनकी पीरियड्स को
मतलब कम किया जा सके जिनके हैवी पीरियड्स अगर हो रहे हैं तो। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग अगोनिस्ट भी दी जाती है फिब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए और हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। समटाइम्स जो है वो ब्लीडिंग जो है ना वो मतलब जो आपके पीरियड्स हैं वो स्टॉप भी हो जाते हैं। इसके अलावा पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए मैंने अपने चैनल पर जो है वो प्रीमोल्यूट एन का भी जिक्र किया है, पूरी इसकी तफसील से वीडियो है तो वो भी आप देख सकती हैं। वो भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, फर्स्ट टाइम मेडिसिन है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देख लेते हैं कि विदाउट मेडिसिन जो है वो कौन सी चीज़ है जो हम खाएं जिससे जो है वो हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाए अगर आपके हार्मोन से डिस्टर्ब हैं तो। अच्छा, ये जो है ना फिब्रॉइड को श्रिंक करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है कि आपने जो है वो सुबह के टाइम पर निहार मुंह आपने कहवा का इस्तेमाल करना है। कहवे में आप इस्तेमाल कर सकती हैं अजवाइन का कहवा, इसके अलावा सिनेमन स्टिक का जो है वो कहवा इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ साथ अगर वो ख़वातीन जो अपने जो है वो हमल ठहराना चाहती हैं तो वो जो है वो लौंग भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लौंग का कहवा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अलसी का बीज लाजमी इस्तेमाल करना है। अलसी का बीज यानी कि फ्लैक्स सीड लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके ज़रिए भी जो है ना ये सब चीज़ों के इस्तेमाल से आपके पीरियड जो है वो रेगुलर हो जाएंगे और वो ख़वातीन जो हमल ठहराना चाहती है उनके लिए भी यह आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आप जो है वो सीड साइक्लिंग कर सकती हैं। सीड साइक्लिंग जो हो इसमें ये होता है कि 4 किस्म के सीड होते हैं। इसे आपने एक अपने पीरियड्स के अपने पूरे साइकिल के जो है वो एक स्टार्ट में लेना है और एक जो है वो आपने एंड में लेना है। इस तरह जो है वो 2 का पेयर होता है और आपने इस तरह चारों बीज को इस्तेमाल करना है। सीड साइक्लिंग की कंप्लीट वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप जो है उसे वहाँ देख सकती हैं। मैं ऊपर जो है वो आई बटन में दे दूँगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए अपने पीरियड्स को आप रेगुलर कर सकती हैं और जिनके जितने भी सिम्टम्स हैं उसको भी आप कवर कर सकती हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आगे आगे जो है ये चैनल आप लोगों के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं लेकर आती रहूँगी। और अल्लाह हाफ़िज़।